दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी को पूरी बौखलाहट में अब आप देख सकते हैं, उनको ये लग गया है पूरी तरह कि मैं अब सत्ता में वापसी नहीं कर रही हूं। और इसलिए आप देखिए कि उन्होंने अभी बजट में जहां एक तरफ युवाओं को 1500 रुपए महीना देने की बात की, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को भी 500 रुपए बढ़ाकर और उनको जो है लुभाने की कोशिश की। महिलाओं को जो योजना उन्होंने घोषित की थी 25 से 60 वर्ष की आयु तक के लिए, उन्होंने ये कर दिया ताकि आधी आबादी की वोट उन्हें मिल सके। और महिलाओं को आप सोचिए कि पूरे बंगाल के अंदर जो लाभार्थी है वो 2.42 करोड़ महिलाएं हैं और हाल ही में लगभग 20.62 लाख नई महिलाएं इसमें जोड़ दी गई। टीएमसी की कार्यकर्ता घर घर जाकर ये कर रही हैं कि जो हमको वोट देगा उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब ये संख्या बढ़कर के लगभग 7.25 लाख हो गई है। ये संख्या बढ़कर के 7.25 लाख लगभग जो है इसमें बढ़ोतरी हो गई। अब कुल मिलाकर के ममता बनर्जी कहती हैं कि सब 1500 रुपये और 1700 रुपये मासिक इसमें दिया जाएगा इसी महीने से। इनको लग रहा है कि जिस तरह से बिहार में एनडीए की सरकार ने घोषणा की थी और महिलाओं के खाते में जो पैसे गए, इनको लग रहा है कि उससे महिला वोट दे देंगी और उसके बाद दोबारा सत्ता में आ जाएंगी। इसी तरह युवाओं को 1500 रुपये देने की बात की तो ममता बनर्जी की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है। जो ममता बनर्जी ये कहती थी कि हमने तो बंगाल में 15 साल के अपने शासन में युवाओं को रोजगार दिया है, तो सवाल फिर यही उठता है, जब बजट में भी ये घोषणा हुई थी तभी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी से ये सवाल पूछे थे कि यदि 15 साल में आपने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है, तब फिर ये भत्ता देने की जरूरत क्यों है? एक्स्ट्रा आप भत्ता दे रहे हैं जो अन्य किसी राज्य में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपको युवा की वोट नहीं मिल रही है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। तो अब आप सोचिए, अगर आपको लग रहा है तो ही तो आप योजना लॉन्च कर रहे हैं। इस मामले में ममता बनर्जी की पोल खुली है, युवा सड़क पर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि जो कैंप लगाए गए हैं जिसमें जो है ये कहा जा रहा है कि 10वीं क्लास और उससे ऊपर की पढ़ाई तक करने वालों को 40 साल तक की उम्र के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो कैंप लगा दिए गए और वहां जो भीड़ उमड़ रही है उसमें आरोप लग रहे हैं सरेआम कि जो टीएमसी के लोग हैं वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, यानी आप टीएमसी को वोट देंगे तो आपका नाम नोट होगा, आपके खाते में पैसे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये आरोप लग रहे हैं। तो पूरी पोल पट्टी खुल गई कि जो ममता बनर्जी के दावे थे वो तो फर्जी हैं। और ये तो हमने भी देखा है, जिस तरह से यहां भर्ती घोटाला हुआ, 8वीं पास टीचर बन गए और जो तैयारी सालों साल कर रहे थे उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा, तब जाकर के कुछ लोगों पर एक्शन हुआ, ईडी एक्टिव हुई। वो तो केंद्र में मोदी सरकार थी, वरना तो कुछ होता ही नहीं। ममता बनर्जी के खासम खास मंत्री जेल में गए, नोटों का जखीरा उनके फ्लैटों से मिला है, सबने देखा। तो ममता बनर्जी का जो युवाओं के प्रति प्रेम है, जो रोजगार उन्होंने उपलब्ध कराने की कोशिश की है अपने 15 साल के शासन में, उसकी तो पोल पट्टी खुली हुई है। अब आप सोचिए कि वो जो है अब युवाओं को लुभाने के लिए, जो बंगाल में अगर वोट की बात करें तो लगभग 2.5 करोड़ से अधिक परिवार इसमें शामिल हो जाएंगे। अब एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं, गणना कर लो अगर, तो ये संख्या जो है 9 करोड़ के करीब बैठ जाएगी। ममता बनर्जी सोचती हैं कि भाई जो है अब इसमें युवाओं को भी लुभा दो। दूसरा, एक वो स्वास्थ्य का कार्ड बनाया है सरकार ने, केंद्र का आयुष्मान कार्ड, उसको लागू नहीं होने देंगे, बल्कि उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरे देश में लागू है। आप देश के किसी भी कोने में हैं, आपकी जेब में वो कार्ड है, आपको अचानक भगवान ना करे कोई स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो जाती है, 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा लाभ आपको भारत के किसी भी कोने में मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उस योजना को लागू ही नहीं होने दे रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि लगभग 9 करोड़ वोट उससे प्रभावित होंगी अगर वो ममता बनर्जी के योजना के बजाय ये मोदी की योजना लागू हो गई। इसी तरह महिलाओं के लिए लक्ष्मीर भंडार योजना, वो योजना चलाई है और वो रकम भी जो है इसी महीने से 1500 से 1700 रुपये मासिक कर दी गई है।
SC ST वर्ग की आने वाली महिलाओं को पहले 1200 रुपये मिल रहे थे, अब 1700 मिलेंगे। और 25 साल से 60 साल तक की आयु की महिलाओं को ये पैसे दिए जाएंगे। तो फंडा बिल्कुल ममता बनर्जी का क्लियर है। 15 साल उन्होंने जो शासन किया है उसमें महिलाओं का बड़ा रोल रहा है, और वो रोल था 500 रुपये से इसकी शुरुआत की गई थी। 500 रुपये पहली बार जब चुनाव जीती, उसके बाद जब दूसरा चुनाव आया तो 500 रुपये दे दिए गए, फिर उसको बढ़ा करके 1000 और 1200 कर दिए गए, और अब उनको लग रहा है कि इसमें और 500 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, एक बार फिर से सरकार में आ जाऊंगी। यानी 5 साल में महिलाओं के खाते में 500 रुपये बढ़ोतरी कर दो, जो फ्री की रेवड़ी दी जा रही है। तो ममता दीदी को लगता है कि 6000 रुपया साल में दिया और इस 6000 में महिला का वोट खरीद लिया, फिर पूरे 5 साल उनको कुछ करना नहीं है। टोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी, घुसपैठ सब कुछ चलता रहेगा। अब युवाओं को लुभाने के लिए बात की है, तो युवाओं को लुभाने के लिए भी इसी तरह की स्कीम चलाने की बात सोच में आ गई, और इसीलिए ममता बनर्जी सरकार जो है धन को लुटा रही है। बेरोजगार उसमें सड़कों पे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमें रोजगार चाहिए, आप हमें 1500 रुपये हमारी डिग्री की कीमत लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट की है। एक महिला है, वो अपने बेटे की डिग्रियां दिखा रही है, कह रही है देखिए मेरे बेटे ने जो डिग्री ली है, भाई कोई अगर MCOM BCOM कर रहा है, MA BA पढ़ लिया है, तो क्या वो 1500 रुपये में अपना काम चला पाएगा? इसलिए उसने पढ़ाई करी थी। उसने तो पढ़ाई इसलिए करी थी कम से कम उसको 20-30 हज़ार की कम से कम नौकरी आज के समय में बंगाल में मिले। वो आप दे नहीं रहे हो, उसमें आपको रिश्वत चाहिए। रिश्वत में घोटाला करोगे तो युवा कहां जाएगा? और इसीलिए देखिए ये सब हो रहा है। अब ममता बनर्जी इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू किया, 294 विधानसभा क्षेत्रों में शिविर लगाए गए, और हालत ये थी कि सूरज निकलने के पहले वहां लंबी लंबी लाइनें लग गई। दोपहर 11 बजे उन शिविरों में जो नोट करने वाले आदमी आए, अधिकारी, तब तक तो भीड़ बढ़ गई, और शाम होते होते 2 लाख युवाओं ने इस योजना को लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। अकेले कोलकाता में, ये कोलकाता की बात बता रहा हूं, जहां 18 शिविर इस तरह के लगाए गए। अब आप सोचिए, ये शिविर जो है 26 फरवरी तक रोजाना सुबह 11 बजे से 5 बजे तक चलेंगे। क्या हाल होने वाला है? लाखों युवा इस उम्मीद में है कि चलिए नौकरी नहीं मिल रही है ममता राज में, तो चलो 1500 रुपये महीना तो दे रहे हैं। अब इससे क्या होगा? क्या ममता बनर्जी को युवाओं का वोट मिलेगा? अभी तो देखने में लग रहा है युवा तो नाराज है। इसमें भी शिकायत यह है कि जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उसमें वो TMC के लोगों को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं, और इसमें कहा जाएगा ये स्कीम इसलिए चलाई गई है, सबको मैसेज भेजा जाएगा दीदी बहुत अच्छी है, देखो तुम्हारा ख्याल कर रही है। ममता दीदी को ये युवा कैसे भूल जाएगा जिन्होंने भर्ती में घोटाला किया, नौकरियों में गड़बड़ियां की, और 15 साल नौकरी तो दी ही नहीं। तो अभी 1500 रुपये देकर अगर आप सोच रहे हो उनकी वोट खरीद लोगे युवाओं की, महिलाओं को 500 रुपये बढ़ोतरी करके 1200-1700 रुपये देकर के ये सोच रहे हो महिला आपको वोट दे देंगी और आरजीकल मेडिकल कॉलेज के घटना को भूल जाएंगी, तो ये ममता दीदी की भूल है। आरजीकल मेडिकल कॉलेज का रेप कांड पूरी महिलाओं को याद रहेगा जब बटन दबाएंगी, और युवाओं को भर्ती घोटाला भी अच्छे से याद रहेगा। भले ही ममता दीदी कितना भी खजाना लुटाकर वोट लेने का सपना सोच रही हो, बंगाल के युवा, बंगाल की महिलाएं, बंगाल का भद्रलोक बिकाऊ नहीं है। ये ममता दीदी को चुनाव में पता लगने वाला है। आप में से जो बंगाल के रहने वाले हो, मेरी बात से यदि सहमत हैं कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।